नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आप लोगों का स्वागत करता हूं एक हमारे नए वीडियो पे। दोस्तों मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है और आज का टॉपिक है LIC का SIIP प्लान, टेबल नंबर 852, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान। हाँ सो दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको ये समझना है, क्योंकि जब मार्केट में बहुत सारे SIP प्लान है, म्यूचुअल फंड है, तो आपको SIIP ही क्यों लेना है। दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में या SIP कराते हैं, पैसे डालते हैं, तो उसमें आपको जो आप हर महीने पैसे डालते हैं उसका आपको एक NAV नेट एसेट वैल्यू मिल जाता है। और सपोज़ कीजिए किसी ने आज 5,000 रुपये महीना डालना शुरू किया और उसको 1 साल तक डाला, 1 साल में उसने 60,000 रुपये डाला, तो 60,000 रुपये के हिसाब से उसके अकाउंट में NAV जुड़ गया। अगर 1 साल बाद उसको कुछ होता है तो जो भी उसका SIP का जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है उसके साथ जो रिटर्न मिलता है वो वापस हो जाता है। बट वही अगर 5,000 रुपये महीना LIC में डालता है और सपोज़ कीजिए 1 साल बाद कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई अनहोनी होती है, तो उसको 5 लाख रुपये मिलते हैं। वही दूसरी जगह उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम उसने 60,000 रुपये डाला था तो उसको 65-70,000 रुपये मिल जाते, जो मार्केट की उस टाइम की जो वैल्यू होती है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको हम सारी चीज़ें आपको देते हैं इंश्योरेंस के साथ। ये एक मार्केट लिंक प्लान है, यूनिट लिंक प्लान है, इसे हम यूलिप भी बोलते हैं। दोस्तों समझते हैं शेयर मार्केट क्या है। क्योंकि ये पैसा जो SIP के थ्रू लगता है, पैसा शेयर मार्केट में लगता है। तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर शेयरों को ख़रीदा और बेचा जाता है। सपोज़ कीजिए कोई भी शेयर है, आप एक शेयर खरीदते हैं जिसकी कीमत 200 रुपये, कंपनी ABC कुछ भी हो सकती है, तो आप उस कंपनी में क्या हिस्सेदार बन जाते हैं, आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे ही शेयर मार्केट काम करती है। आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और मान लीजिए आपने X अमाउंट में ख़रीदा और 10 दिन बाद आप बेच रहे हैं, अमाउंट बढ़ गया, तो आपको जो बढ़ा हुआ पैसा वो आपको प्रॉफिट हो जाता है। दूसरा, शेयर मार्केट काम कैसे करता है ये भी आपको समझना है। शेयर मार्केट जैसे मैंने आपको बताया, जो आपने ख़रीदा है, जो आपने बेचा है, उन पे ये सारी कंपनियों के शेयर होते हैं। कंपनियों को जो अपना पैसा इकट्ठा करना होता है तो वो क्या करते हैं, अपने शेयर को मार्केट में लिस्ट कर देती हैं। ठीक है, तो आप उन कंपनियों के शेयर खरीद के उस कंपनियों के में इन्वेस्टर बन जाते हैं। आपको भी उसमें ओनरशिप मिल जा, कंपनी अपनी ओनरशिप आपके साथ शेयर कर देती है। तो वो जो शेयर होते हैं उनको इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए समझना है कि आप उस कंपनी में पार्टनर बन जाते हैं, और जब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है आपका शेयर ग्रो करता है। कल को जब आप बेचते हैं तो आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिल जाता है। सो दोस्तों ये आपको समझना है। फिर अब आपको मैं बता देता हूँ कि शेयर मार्केट का काम कैसे करता है, इसका इतिहास क्या है, ये आपको समझना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाइल्ड टॉपिक है शेयर मार्केट का। आज मैं इसमें पहली वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइज आप इसको ध्यान से समझना। होप सो आगे मैं आपको इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दूंगा। सो शेयर मार्केट आप देख लीजिए, जैसे इसमें हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं। ये अप्रैल 2020 का ही चार्ट है। इसमें देखो आप, जो मार्केट थी वो कितने पे थी, 25,981 पे। ऐसे धीरे धीरे करके करके ये बढ़ती चली गई। ठीक है जी। अब ये देखो, अभी रिसेंटली 65,000 से ऊपर सेंसेक्स है। सेंसेक्स 1990 से आप देख लो, ऐसे धीरे 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 करके ग्रो किया है। 2005, फिर 2007-8 में मंदी आई थी, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर इधर कोरोना आया, देखो फिर गिरा, फिर बढ़ा। तो ये धीरे धीरे घटता बढ़ता रहता है, बट एंड ऑफ द डे इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। मार्केट में 3-4 चीज़ें हैं ट्रैक करने के लिए। सेंसेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। निफ्टी 50 की बात करें, इसमें 50 टॉप के शेयर होते हैं जो निफ्टी 50 में होते हैं। निफ्टी भी आप देख लो धीरे धीरे करके 1991 से चार्ट दिखा रहा है, आप देख लो धीरे धीरे करके कम ज़्यादा, बट आज जो आप देखोगे 20,000 के ऊपर क्रॉस कर गया। तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिट देता है। ऐसे सेंसेक्स में 30 शेयर्स हैं। ठीक है, 30 शेयरों से वो बना होता है। सो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट दोनों एक ही शब्द हैं, आपने बार बार मार्केट में सुना होगा। तो ये आपको समझना है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का नाम जो है, नाम बदला हुआ है, एक ही चीज़। इसमें ये लॉन्ग टर्म गेम है, जैसे मैंने आपको बताया। ये लंबे टाइम का आपको इसमें पैसा लगाना है, लंबे टाइम में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। और इसको आपको समझ के चलना है कि इसमें ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क इसमें हमेशा रहेगी, आपको अपने माइंड में डालना, क्योंकि डायरेक्टली आप पैसा शेयर मार्केट में लगा रहे हो LIC के थ्रू, या आप मार्केट में भी SIP वगैरह कराते हैं तब भी। आपको ये समझना है, रिस्क है तो इश्क है। अगर आप इस माइंड से हैं तभी आप
इनमें पैसा लगाओगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, सो कभी भी आप जल्दबाजी में पैसा ना लगाएं कि आप चलो ठीक है आप लगा देते हैं। और जब भी आप पैसा लगाएं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। और अगर आपको एसआईपी में पैसा लगाना है, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है मार्केट में, इंश्योरेंस के साथ हम आपका पैसा बढ़ा के देते हैं, तो आप एलआईसी में लगा सकते हैं। बिकॉज एलआईसी वर्ल्ड इंडियाज़ नंबर 1 ब्रांड है, आपको बताइए। सो आप समझते हैं कि इसको ले कौन सकता है। इसमें मिनिमम एज ऑफ एंट्री 90 दिन, 3 महीने का भी बच्चा इस पॉलिसी को ले सकता है। और मैक्सिमम 65 साल की उम्र है, 65 साल का इंसान भी इस पॉलिसी को ले सकता है। ओके, और इसमें पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 25 साल है। मिनिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 18 साल है, मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 85 साल है। तो इसमें रिस्क कवरेज भी है और बहुत लंबा इसमें आपको टाइम भी मिल जाता है, 85 साल तक आपको रिस्क कवर इसमें मिल जाता है। सो इसमें मिनिमम जो प्रीमियम जाएगी वो 4,000 रुपये जाएगी। अगर आप मंथली प्रीमियम देते तो मिनिमम 4,000 रुपये जाएगी, क्वार्टरली मिनिमम 12,000, हाफ ईयरली 22,000 और ईयरली 40,000 ये मिनिमम जाएगी। और इसमें मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप मैक्सिमम प्रीमियम ले सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसमें। ओके, सो अब बात करते हैं इसमें सम एश्योर्ड 2 तरीका है, ये समझने वाला है। 2 तरीके से सम एश्योर्ड मिलता है। अगर एज आपकी 54 साल से नीचे है तो जो आप इन्वेस्ट करते हैं ईयरली उसका आपको 10 टाइम्स मिलता है। सपोज़ कीजिए आप 5,000 रुपये महीना डालते हैं, तो 5,000 रुपये का आप डालते हैं अगर आप, तो 12 पंचे 60,000 रुपये हो गया आपका साल का। तो आपको इसमें 6 लाख रुपये का आपको सम एश्योर्ड मिल जाता है अगर आपकी उम्र 54 साल से नीचे। वही अगर आप 4,000 रुपये महीना डालते हैं तो आपको 4,80,000 का मिल जाएगा। बट अगर आपकी उम्र 54 साल से ऊपर है तो आपका रिस्क कवर 7 गुना होगा, तो आपको वही 3,36,000 के आसपास मिलेगा। आपका 7 गुना जो भी रिस्क कवर बनेगा, जितना भी आप मंथली या ईयरली प्रीमियम जमा करेंगे उस हिसाब से कैलकुलेशन होता मिलता है। ईयरली प्रीमियम का 7 टाइम्स अगर 54 साल से ऊपर की एज है तो। ओके, सो रिस्क कवर में जैसे मैंने बताया कि बच्चे भी ले सकते हैं, तो बच्चों के केस में ये अप्लाई है कि मिनिमम 2 चीज़ें हैं कि अगर बच्चा हमारा 8 साल से ऊपर है तो उसको इमीडिएट मिल जाता है रिस्क कवर। लेकिन बच्चा अगर 8 साल से नीचे है तो उसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि या तो बच्चा 8 साल कंप्लीट कर ले, या दूसरा 2 साल पॉलिसी को चलते हो जाए। सपोज़ कीजिए बच्चा आज 2 साल का है तो 2 साल बाद यानी 4 साल पे उसका रिस्क कवर शुरू होगा। अगर बच्चा आज 7.5 साल या 7 साल का है, अगर 7 साल का है तो 1 साल बाद जैसे वो 8 का पूरा होगा उसका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। सो ये 2 कंडीशन है कि 8 साल से नीचे का बच्चों का रिस्क कवर के लिए या तो पॉलिसी 2 साल चलनी चाहिए या फिर बच्चे की उम्र 8 साल से ऊपर हो जानी चाहिए। सो दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको इस पर मिलती रहेंगी। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्लान की वीडियो डाल दी है। सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अब बात करते हैं, ये एडमिन चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि शेयर मार्केट में एसआईपी में जब भी आप पैसा लगाते हैं तो ये चार्ज बहुत कट जाता है आपका, बहुत हैंडसम अमाउंट कटता है, लेकिन वो पता नहीं चलता है। लेकिन एलआईसी की इस पॉलिसी में एडमिन चार्ज नील है, ऑलमोस्ट नील है। इसमें बिल्कुल भी आपको एडमिन चार्ज नहीं देना पड़ता। वो कैसे, आप समझिए, एलआईसी जो भी आपसे चार्ज लेती है वो आपको, जब आप पॉलिसी आपकी चलती रहती है तो वो आपको धीरे से आपके अकाउंट में ऐड कर देती है। जैसे 6 साल आपकी पॉलिसी का हो गया तो आपका 5% ऐड कर दिया, 10 साल हो गया 10%, 15 साल हो गया 15%, 20 साल हो गया 20%, 25 साल हो गया 25%। ये आपके जो प्रीमियम होता है, आपका जो मंथली ईयरली जो प्रीमियम होता है उसका 5% या 10% ईयरली प्रीमियम का आपको ऐड होता है, आपको मिलता है ये। सो टाइप्स ऑफ फंड, ये आपको समझना है। 4 टाइप के फंड हैं, सारा गेम इस पे डिपेंड करता है। बॉन्ड फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड और सिक्योर्ड फंड। सपोज कीजिए अगर आप बैलेंस फंड में लगाते हैं तो रिस्क बहुत कम होता है कि आपका मार्केट उथल पुथल होती है मार्केट में, तब भी आपका जो है रिस्क बहुत कम रहता है। अगर आप बैलेंस फंड में लगाते हैं तो रिस्क थोड़ा थोड़ा होता है, यहाँ भी ठीक ठाक ही रहता है। सिक्योर्ड फंड है, यहाँ भी मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क थोड़ा सा है, मीडियम रिस्क है। लेकिन अगर आप ग्रोथ फंड में लगाते हैं तो हाई रिस्क हाई रिटर्न है, यहाँ आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में देखो रिस्क तो है शेयर मार्केट में, ये कहने वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिस्क हर टाइम रहती है, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको हमेशा इसमें आप देखोगे प्रॉफिट मिलेगा।
ओके। इसमें बेनिफिट है डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ अगर सपोज कीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी के दौरान, तो उसको जो बेसिक सम एश्योर्ड है, अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए है, अगर 5,000 रुपये महीना डालता है तो 6 लाख रुपए है, तो उसको 6 लाख रुपये मिल जाएगा। या फिर फंड वैल्यू जो ज़्यादा होगा, फंड वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा। अगर मैच्योरिटी का टाइम आ गया, मान ली 20 साल की पॉलिसी लिया, 20 साल तक है वो, तो जो फंड वैल्यू है वो भी मिलेगी, और उसका जो मोर्टेलिटी चार्ज कटता है इंश्योरेंस के लिए वो भी वापस हो जाएगा। ये बहुत अट्रैक्टिव है इस पॉलिसी में। सो एग्जांपल लेके समझते हैं 30 साल की उम्र है, 6 लाख की पॉलिसी है, 6 लाख का रिस्क कवर है, गारंटेड एडिशन मिल जाएगा इनको 5वें साल में 3,000, 10वें साल में 6,000, 15वें में 9,000, 20वें में 12,000, ये 12 से 20 है, ये 12 गलती से लिख गया, 25 साल में 15,000 ये मिल जाएगा, और मंथली प्रीमियम 5,000 है। मैच्योरिटी में 77 लाख रुपए मिलेगी मैच्योरिटी। और सबसे अच्छी बात है इसमें कि बीच में भी आप 5, 7 साल, 10 साल बाद भी विड्रॉल कर सकते हैं, कोई इसमें सिलेंडर चार्ज नहीं लगता है, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़े आप ले सकते हैं। ओके। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से इस पॉलिसी को सुना देखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।